चलिए, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास। क्या पढ़ेंगे? इतिहास। आज ये आप लोगों का शायद पहला क्लास होगा और ये क्लास आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज से हम डेली इतिहास के एक एक वीडियो में आप लोग को देंगे। तो अभी हम ये बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, इतिहास का बेसिक चीज पढ़ेंगे और ये आपका पहला क्लास है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इतिहास है क्या, इतिहास कहते किसको है। तो इतिहास का 2 लाइन में परिभाषा सुन लीजिएगा। अतीत में बीती गई महत्वपूर्ण घटना को इतिहास कहते हैं। अतीत में बीती गई महत्वपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? इतिहास। तो जैसे मान लीजिए कल कुछ घटना घटी जो इम्पोर्टेंट है, वो इतिहास होगा। जैसे हम कल गए सर दाल भात खाएं, तो इतिहास है वो? डेली सब दाल भात खाता है ना। तो इतिहास क्या है? जो घटना महत्वपूर्ण हो। जैसे कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था कोरोना आने की वजह से, तो वो इतिहास में दर्ज हो गया। इतना दिन से इतना दिन लॉकडाउन रहा, भारत में बहुत अकाल आ गया। इसके पहले और भी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, आप लोग जानते हैं कि नहीं? हाँ सर। चंद्रमा पर जो गया था और वहां पर लैंडिंग किया था, तो वो भी इतिहास है। इतिहास किसको, इतिहास क्या है पहले ये जानिए। इतिहास क्या है? अतीत में बीती गई महत्वपूर्ण घटना को क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास का पिता बोलिए या इतिहास का जनक बोलिए, कहा जाता है हेरोडोटस को। और वो एक यूनानी व्यक्ति था, यूनान का रहने वाला था। ठीक है। इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और ये बांटा क्यों गया है? ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो हम एक एक करके पहले प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आद ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल का समय अज्ञात माने कहीं कहीं किताब में लिखा हुआ रहता है 25 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। यह है प्राग ऐतिहासिक काल का समय। आद ऐतिहासिक काल का समय 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। याद रहे ये ईसा पूर्व नहीं है, ये सिर्फ ईस्वी है। इधर ईसा पूर्व है और इधर ईस्वी है। तो अभी हम जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज के बारे में पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित स्रोत नहीं मिला था। लिखित मतलब कि पहले की चीजों को हम कैसे जानते हैं, जो किताब में लिखा है या फिर कहीं पर पत्थर में लिखा हुआ मिलता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ स्रोत नहीं मिला है। आद ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ स्रोत मिला है, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया है। आद ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ स्रोत मिला है, लेकिन इसको पढ़ नहीं पाया है। ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ स्रोत मिला है और इसको पढ़ भी पाया है। इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ये दोनों काल बहुत ही शॉर्ट में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक काल थोड़ा लंबा चलेगा। तो आज हम ये जाने हैं इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बातें को। अगर आप इस वीडियो पर सपोर्ट करते हैं तो हम प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आद ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल को नेक्स्ट वीडियो बना के देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।